वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। चरण पखारे जमुना एक होले जोटा दीजो, अरे चरण पखारे जमुना निक होले जोटा दीजो। मेरा लाला झूले पलना एक होले जोटा दीजो, मेरा लाला झूले पलना निक होले जोटा दीजो। हरी हरी को बनो है पालना, काहे कोया 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 को बनो है पालना। काहे के लागे फोने ना एक होले जोटा दीजो, काहे के लागे फूंदे नानक होले जोटा दीजो। मेरा लाला झूले पलना एक होले जोटा दीजो, मेरा लाला झूले पलना निक होले जोटा दीजो। नैया झूले पलना एक होले जोटा दीजो, नैया झूले पलना निक होले जोटा दीजो। हरी हरी जो करे जड़ित को बनो है पालना, तन जड़ित को बनो है पालना, तन जड़ित को बनो है पालना, तन जड़ित को बनो है पालना। रेशम के लागे फूले नानक होले जोटा दीजो, अरे रेशम के लागे फूले नानक होले जोटा दीजो। नैया झूले पले नानक होले जोटा दीजो, नैया झूले पल नानक होले जोटा दीजो। हरि बोल चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। चिरजीवे चिरजीवे तेरो लल नानक होले जोटा दीजो। अरे चिरजीवे तेरो लल नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले जोटा दीजो। होले जोटा दीजो, होले होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, होले होले जोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पल नानक
बोले बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जा रहे। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे बड़े भाग्य से मात यशोदा ऐसो सुख दिन पायो, बड़े भाग्य से माटी यशोदा ऐसो सुख दिन पायो। बड़े भाग्य से मात यशोदा ऐसो सुख दिन पायो, बड़े भाग्य से माटी यशोदा ऐसो सुख दिन पायो। हर पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन को दिखलायो, जाको तार झुलारे पलना तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। हर धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। हर नूपुर बांध दो पैरन में, नूपुर बांध दो गुटवन 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 डोले। पकड़े बाबा मिया डोलिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुलिया तेरो ललना, हरि तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरी हरी प्यारे। मैया कहने लगी हो बाबा, जो कछ मांगे ले ले रे बाबा, भोजन साज बिछाओ। अरे जो कछ मांगे ले ले बाबा, भोजन साज बिछाओ। जो कछ मांगे ले ले रे बाबा, भोजन साज बिछाओ। अरे जो कछ मांगे ले ले बाबा, भोजन साज बिछाओ।
अरे तेरो रूप देख डर पे गो बालक ना दिखलाऊं। अरे तेरो रूप देख डर पे गो बालक ना दिखलाऊं। मेरो छोटो सो कन्हैया झूले पलना। 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 हर झूले पलना रे वो तो झूले पलना। झूले पलना रिया झूले पलना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। सभी ताली की सेवा करते हैं। राधे राधे। अरे माया काल डरे डर जाके भक्तन को हितकारी। 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 अरे अपने लाल को मरमन जाने तू भोरी महतारी। अपने लाल को मरमन जाने तू भोली महतारी। जग में ना है या की तुलना तेरो ललना। ओ जग में ना है या की तुलना तेरो ललना। हर तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना। मैया तेरो ललना। बोले बाबा नाचने लगे। मैया ने कही बाबा ये क्या कर रहा हो तू? आंगन ने खोद डालो। मैंने कह दी तो दर्शन नहीं कराऊं नहीं कराऊं नहीं कराऊं। तब भोले बाबा यहां से निराश होकर के जाने लगे। भोले बाबा जब निराश होकर के चले गए तो जैसे ही भोले बाबा यहां से निराश होकर के गए हमारे बालकृष्ण प्रभु ने रोना चालू कर दिया। अब तो रोना नहीं बंद कर रहे। गोपी ने कही मैया ये लाला को कहा है गए और रोना ही बंद नहीं कर रहा। मैया बोली वो बाबा ने कोई इनको जादू टोना कर दिया। अरे वो बाबा को जान जुगा रहा हो, बाबा को लेके आओ। गोपियां दौड़ करके गई और भोले बाबा को वापस लेकर के आई। भोले बाबा ने कहा बात है मैया? बोले बाबा जब से तू गयो जब से लाला ने रोना ही बंद नहीं करो। अच्छा तो लेके आओ लाला। मैया लाई। बोले ऐसे नहीं मेरी गोद में ला के दो। मैया ने ला करके भगवान को भोले बाबा की गोद में दिया और गोद में लेकर के भोले बाबा ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान जोर से हंसे। जो भगवान हंसे तो भोले बाबा यहां से प्रणाम करके वापस चले गए। आज भी गोकुल में नंद महल के सामने एक महादेव जी का मंदिर है जिसका नाम है आशीश्वर। आज भी भगवान आशा लगा करके आशीश्वर भगवान बैठे हैं। अब देखो अष्टमी की रात्रि को तो भगवान का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? अष्टमी की रात्रि को। और नवमी को भगवान का जन्मोत्सव मना और 12 के दिन भगवान भोले बाबा ब्रज में आ गए। और अब तो 13 का दिन आ गया। जब 13 का दिन आया तो अचानक नंद बाबा को याद आई कि भैया अब की बार हम लाला के जन्मोत्सव के चक्कर में राजा कंस का कर चुकाना भूल गए। 12 महीने में एक बार राजा कंस का कर चुकाना पड़ता था। तो प्रजा जो टैक्स देती वो दीवान को देती
और दीवान नंद बाबा महाराज कंस को जाकर कर चुकाते थे। तो नंद बाबा ने ग्वाल वालों को बुलाया कि भैया ब्रज की रक्षा करना, मैं जरा मथुरापुरी तक जाऊं। तो गोपान गोकुले रक्षाया निरूप्या मथुरां गता नंदो कंसस्य वार्षिक्यां करम दातुं कुरुद्वः। ब्रजवासियों को गोकुल की रक्षा पर नियुक्त करके नंद बाबा गाढ़ों में बैठ करके मथुरापुरी में कर चुकाने गए। और मथुरापुरी में जाकर के नंद बाबा ने भोजराज कंस का कर चुका दिया। और कर चुकाने के बाद फिर नंद बाबा बहुत सारे उपहार लेकर के महाराज कंस को गए। कंस ने कहा ये किस खुशी में लाए हो? बोले मेरे भी महाराज एक लाला हुआ है। कब हुआ? बोले अष्टमी की रात्रि को हुआ महाराज। अच्छा। कंस थोड़ा हड़बड़ाया कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अष्टमी की रात्रि को ये बच्चा हुआ है तो योग माया ने मेरे को बताया था, देवी ने, कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन कहा कुछ नहीं कंस ने। अब नंद बाबा जब कंस महाराज के महल से निकल करके आए तो आज जेल में भी मिलने गए हैं। जेल में मिलने किससे गए? वसुदेव जी महाराज से। क्योंकि वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के परम मित्र हैं। और मित्र वही है, रिश्तेदार वही है, सगा संबंधी वही है जो दुख में साथ दे। सुख में तो सभी आ जाते हैं। तो जब भी नंद बाबा मथुरापुरी जाते तो वसुदेव जी से मिलकर के जरूर आते थे। आज भी नंद बाबा जब वसुदेव जी से मिलने गए तो वसुदेव जी से जाकर के क्या कहा कि अहोते देव की पुत्रा कंसेन वेभोहता एका वशिष्ठ वर्जा कन्यासा पिदिवं गता। अरे वसुदेव जी, आपके बहुत सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया। अब की बार तो मैंने सुना था कि आपकी बेटी हुई बताई, उसको भी कंस ने मारा, लेकिन मैंने सुना वो आकाश में उड़ गई। अब नंद बाबा को आप पता कौन के बेटा भयो कौन के बेटी भई। नंद बाबा को यही पता कि 4 रात को हमारे लाला भयो, 22 रात को वसुदेव जी के लाली भाई, और वो आकाश में उड़ गए। वसुदेव जी बोले महाराज हमारे प्रारंभ में न जाने कितना दुख लिखा है। एक बेटा हमारा आपके पास में है ही, जो रोहिणी कैसे हुआ है, और सुना है आपके बेटा हुआ है वो भी हमारा ही पुत्र है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल दूसरों मत समझिए, वो भी आपको ही। वसुदेव जी बोले कि महाराज मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि अब ब्रज में कोई न कोई उत्पात जावे बारो, आप जल्दी ब्रज में पहुंचो। वसुदेव जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वसुदेव जी को पता चल गया था कि कंस ने सारे बच्चों को मारने का ठेका पूतना को दे दिया है, और पूतना अवश्य ब्रज में जाएगी। वसुदेव जी ने महाराज ने नंद बाबा को वापस ब्रज में भेज दिया। और यहां 14 का दिन आ गया। जब 14 का दिन आया तो 14 के दिन ही पूतना ब्रज में आई। 14 के दिन ही ब्रज में क्यों आई पूतना? क्योंकि पूतना है वो है वासना, पूतना है वो है अज्ञान, और ये अज्ञान जो होता है वो 14 जगह रहता है। 14 जगह कहां रहता है? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 जगह वासना का ठिकाना है। इसलिए पूतना ने 14 का दिन ही आने के लिए चुन लिया।
आज भगवान 6 दिन के हो गए। तो कंसेनो प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंचार निधनंती पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना और 6ठे दिन तो ब्रज में आ गई। और ये पूतना जो आई वो कोई राक्षसी बन करके नहीं आई, सुंदर गोपी बन करके आई। सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर साड़ी पहनी, लहंगा पहना, माथे में जूड़ा बनाया, अप्सरा जैसा रूप बना लिया, मानो कोई अप्सरा आ रही हो। जब पूतना ब्रज में आई, ब्रजवासी गोपियां पहचाने नहीं, बोले अरे कौन आई है ये? एक ने कही तू नहीं जाने, मथुरा से आई, कोई दर्शन कर भी बारी। पूतना आकर के नंद भवन में प्रविष्ट हो गई। यशोदा मैया से आके पूछी, बहन कहाँ है तुम्हारी लाला, थोड़ा दर्शन करना चाहूं। मैया ने सहज भाव से कह दिया वो कमरे में सो रहे। अब तो पूतना उस घर कमरे में गई जिसमें भगवान 6 दिन के पौड़ रहे थे। जब पूतना कमरे में प्रविष्ट हुई तो पूतना को आती हुई देख करके भगवान ने अपनी आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रम चरा चरात्मा से निमीलित क्षण। निमीलित क्षण। अब प्रश्न आता है कि भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किया? इसके कई जवाब हैं। संत लोग अलग अलग अपना भाव प्रकट करते हैं कि भैया कोई संत का क्या भाव है, कोई संत का क्या भाव है। तो 108 भाव प्रकट किए हैं संतों ने। कुछ भाव हम भी आपको सुना देते हैं। कोई संत कहता है कि भगवान ने सोचा होगा कि ये पूछना है, ये वासना है, वासना को क्या देखना, मैंने यदि देख लिया तो वासना तो मेरे सामने वैसे ही भस्म हो जाएगी, इसलिए नेत्र बंद कर लो। भगवान ने सोचा कि दर्शन करो तो बढ़िया चीज के करो, ये राक्षसी पापनी को क्या देखना, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहता है कि नहीं, भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया, माखन मिश्री तो मिला नहीं और जहर आ गया, तो जहर को देख करके हमारे प्रभु ने आंख बंद कर ली। कोई संत कहता है कि नहीं, भगवान ने सोचा जहर पीने का काम मेरा थोड़ी है, जहर पीने का काम तो भोले बाबा का है। समुद्र मंथन में जहर निकला तभी मैं कुछ नहीं कर पाया, आज फिर जहर आ गया, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान लगाया कि आप आकर के मदद करो। अमृत अमृत दूध दूध को तो मैं पी जाऊंगा, जहर को आप पी जाओ। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, भगवान ने सोचा कि पूतना ने इस जन्म में तो कोई पुण्य किया नहीं, पिछले जन्म में किया हो तो देखता हूं। सो भगवान ने नेत्र बंद करके पिछले जन्म के रिकॉर्ड को टटोला, तो रिकॉर्ड को टटोलने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है नहीं, भगवान ने विचार किया कि ये पूतना और मेरे सामने कपट वेश बना के आई, अरे ये कपट वेश बना के आई तो मैं कौन सा कमजोर हूं, लो मैं अपने कपाट ही बंद कर लेता हूं। सो भगवान ने अपने नेत्र रूपी कपाट ही बंद कर लिए। कोई कहता है नहीं, भगवान ने सोचा कि जब मैं राम अवतार में आया तब तारिका मेरे सामने आई, और कृष्ण अवतार में आया तो पूतना मेरे सामने आ गई, और पूतना भी आई तो कोई बात नहीं, पर स्तनों में हालाहल जहर लगा के लाई है, अब मैं इसको कैसे देखूं। सो मेरे प्रभु को वैराग्य हो गया, और वैराग्य होते ही भगवान ने नेत्र बंद कर ली। कोई कहता है नहीं, ये चंद्रमा और सूर्य भगवान के नेत्र हैं।
भगवान सोचा इन दोनों नेत्रों से मैंने यदि पूतना को देख लिया तो पूतना का कल्याण हो जाएगा, फिर इसका उद्धार कैसे होगा, मेरी लीला कैसे बनेगी, लीला भी तो करनी है मुझे। सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई संत कहता कि नहीं, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि यदि कड़वी दवा भी होती है, माँ अपने बच्चे को पिलाती है तो कहती है बेटा आंख मीच के पीजा कड़ी नहीं लगेगी। भगवान ने सोचा ये तो कड़वी दवा नहीं, ये तो जहर है, इसको तो आंख मीच के ही पीना पड़ेगा भाई। सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद किए और पूतना ने भगवान को एरा गेरा बच्चा जान लिया। जैसे और बच्चों को मारती आई, ऐसे ही बच्चा जान करके भगवान को उठा लिया। कैसे उठा लिया, मानो रस्सी के भरोसे कोई सांप को उठा लेता है, और उठा करके पूतना ने अपना स्तन निकाला और भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने मुख में पूतना का भगवान ने पूतना के स्तन को मुख में ले लिया। और बच्चों की आदत होती है जब वो माँ का दुग्ध पान करते हैं तो माँ के शरीर के चिपक जाते हैं, तो भगवान भी पूतना के शरीर पर चिपक गए। कैसे चिपक गए कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यम। गाढ़म, गाढ़म का मतलब जोर से, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यम। भगवान तो पूतना के शरीर पर जोर से चिपक गए, ऐसे चिपक के मानो कोई ततैया चिपक जाता है छाते में, और चिपक करके भगवान ने पूतना के दूध को पिया। फिर भगवान ने पूतना के जहर को पिया, और जहर को पी के दूध को पी के, और फिर भगवान प्राणों को जब पीने लगे तो पूतना असली रूप में आ गई। असली रूप में आ गए। देखो राक्षस चाहे कितना भी रूप बदल ले, लेकिन मरते वक्त वो असली रूप में ही आ जाता है। मामा मारीच को मारने भगवान गए। मारीच कपट वेश बना के आया था, स्वर्ण का सिंह बनकर के, स्वर्ण का और मृग बनकर के आया था, लेकिन मरते समय असली रूप में आ गया था वो भी। आज पूतना भी असली रूप में आ गई और भगवान को छुड़ाने लगी। कहने लगी, बोले सामुंच मुंचा लमित प्रभासणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। सामुंच का मतलब अरे लाला छोड़ो, अरे लाला छोड़ो, अरे लाला मुझको छोड़ो। भगवान मन ही मन में कह रहे मौसी जी मैं तो पकड़ना ही जानू, छोड़ना तो जानो ही नहीं। अब छोड़ूंगा तो जब तुम्हारी गोविंदा नमो नमः हो जाएगी। एक भाव और है संतों का, मानो पूतना कह रही है सा मुंच मुंचाल प्रभासनी, अरे लाला मुझे मुक्ति दे दो, अरे लाला मुझे मुक्ति दे दो। मानो पूतना भगवान से मुक्ति मांग रही है। पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। जब पूतना उड़ी है सारे ब्रजवासियों की निगाह पड़ी, अरे राम, नंद जी के लाला को राक्षसी उड़ा करके ले गई। सब ब्रजवासी भागे और भगवान पूतना को उड़ाते भय ले जा रहे। भगवान ने सोचा कि यदि मैंने पूतना को गोकुल में पटक दिया तो पूतना के शरीर से गोकुलवासी तब तब के मर जाएंगे, इतना बड़ा शरीर है। सो गोकुल के बाहर ले गए, और गोकुल के बाहर जो नंद यहाँ कंस का जो बगीचा था, बड़ा भारी जंगल, उसके ऊपर में ले जाकर के पूतना को भगवान ने धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। पूतना मर गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और पूतना के शरीर पर भगवान बाल कृष्ण कीड़ा करने लग गए। हजारों ब्रजवासी जब पहुंचे तो देखा राक्षसी मरी पड़ी है, और राक्षसी के शरीर पर भगवान कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। पूतना का इतना शरीर, कितना बड़ा शरीर था, कितना बड़ा शरीर था कि 18 किलोमीटर तक के पेड़ पौधों का चूर्ण कर दिया पूतना के शरीर ने। महाराज जी भागवत में लिख रही है। बोले हाँ, श्रीमद् भागवत में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? त्रिगप्यु, त्रिगप्यु, एक गप्यु में 6 किलोमीटर होता है, और 3 गप्यु में कितना हो गया? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तक के पेड़ पौधों को तोड़ दिया पूतना के शरीर ने। कितना बड़ा शरीर।
हमारे ब्रज में कहते हैं कि पूतना के हाथ तो हाथरस में जाके गिरे, कानपुर में कान गिरे, और महाराज दिल्ली में दिल गिरो। इतना बड़ा शरीर हो पूतना को। जब पूतना मर गई, ब्रजवासी ने जाकर के भगवान को उठा लिया और उठा करके मैया के पास में लेकर के आए। अरे मैया, आज तेरो बड़ो सौभाग्य है जो तेरो लाला बच गयो। यदि वो राक्षसी के नीचे दब जातो तो मर जातो। भगवान ने प्राण बचाए तेरे लाला के। मैया ने कहा लाला के राक्षसी को हाथ लग गया? बोले हाँ। तो मैया ने क्या किया, लाला की शुद्धि करने के लिए गोमूत्र मंगवाया। बोले गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकई। भगवान को गोमूत्र से नहलाया, और गोमूत्र से नहलाने के बाद फिर गाय की पूंछ पकड़ करके मैया ने झाड़ो दियो भगवान के। माताएं देती है गांव में झाड़ा। जब पूंछ पकड़ के झाड़ा दिया तो मैया ने 8 मंत्र बोले, जिनको कहते हैं पूतनाष्टक। क्या कहते हैं? पूतनाष्टक। आज भी यदि कोई बच्चे के नजर लग जाए, इन 8 मंत्रों को बोल करके झाड़ा दे दो तो बच्चे की नजर उतर जाएगी। क्या कहा मैया ने कि अभ्याजोंगे मणिमास्तव जार बथोरु यज्ञोच्युतम कटिरटम जठरम हरास्य हतकेशवस्तदर उरीनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुकुरक्रम ईश्वरक्रम चक्रगदो सहगदो हरिस्तु पश्चात तत्पार्श्वयो मधुरसीय मधुजानदश्च पुणेशंक उर्गाय उपेन्द्र उपेन्द्र राक्षस दो हरधर प्रसाद समन्तात इंद्रियाणि हृषिकेशम प्राणानारायणो बतु श्रीधरी पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। मैया कह रही है कि मेरे लाला की इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान रक्षा करें, और नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करें, चलते हुए की और चलते हुए की भगवान माधव रक्षा करें, सोते हुए की भगवान गोविंद रक्षा करें। मैया ऐसे बोल बोल करके झाड़ो दे रही है। भगवान सोच रहे मैया मेरो ही नाम ले लेके मेरे ही झाड़ो दे रही है, देखो तो सही। इस प्रकार से मैया ने भगवान की नजर उतारी, और यह पूतना को मार करके भगवान ने वो गति प्रदान कर दी जो गति अपनी माँ देवकी को देंगे, यशोदा जी को देंगे, वो की वही गति भगवान ने पूतना को दी है। भगवान ने सोचा अरे भाई दुग्ध पान का काम तो माँ का होता है, ये माँ नहीं तो मौसी बन के आगे क्या फर्क पड़ता है। भगवान ने माँ की गति प्रदान कर ले भी गतिम धातु चिताम ततोन्यम खंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। जब नंद बाबा मथुरा से वापस ब्रज की ओर आ रहे थे तो रास्ते में हजारों पेड़ पौधे टूटे हुए देखे। इनने कहे भैया ये पेड़ पौधे कैसे टूट गए? कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं। आगे जाके देखा तो नंद बाबा ने क्या देखा, पूतना की लाश पड़ी है, बड़ी भारी लाश। ओ भैया ये राक्षसी मरी पड़ी है, ये कैसे मर गई? ब्रजवासी बोले महाराज मर गई होगी अपनी मौत। नंद बाबा बोले वो बात तो ठीक है, पर चाहे कोई बैरी से बैरी भी हो उसके भी दाह संस्कार में जाना चाहिए। दाह संस्कार का बड़ा महत्व है। अब ये राक्षसी मर तो गई, अब या को संस्कार यदि हमने नहीं करे तो या की बदबू गोकुल तक पहुंच जाएगी और हमको परेशानी आएगी। तो या को संस्कार करो। नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों से कही कुल्हाड़ी निकालो और कुल्हाड़ी के द्वारा चिता बनाओ। बोले महाराज या को तो बहुत बड़ा शरीर है। बोले पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करो। पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके
और नंद बाबा ने ब्रजवासियों के साथ में पूतना का संस्कार किया। जब पूतना का दाह संस्कार हुआ तो पूतना के शरीर में से बदबू आनी चाहिए थी, लेकिन जब पूतना की चिता जलने लगी तो जैसे चंदन की लकड़ी में खुशबू आती है, ऐसे पूतना के शरीर में से दिव्य सुगंध आने लग गई। क्यों? हमारे गोविंद का हाथ लग गया। हमारे प्रभु का हाथ लगने से पूतना का शरीर दिव्य हो गया। आज पूतना को भगवान ने सदगति प्रदान कर दी। महाराज, ये पूतना कौन थी? बोले भागवत में तो नहीं लिखा है, पर गर्ग संहिता में लिखा है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी और इसका नाम था रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। जिस समय वामन भगवान बलि को छलने गए, रत्नमाला ने वामन भगवान के स्वरूप को देखा। रत्नमाला के मन में भाव आया कि ये बच्चा यदि आ जाए तो या को मैं दुग्ध पान करा दूं। लेकिन वामन भगवान ने जब बलि को छल लिया तो वही रत्नमाला के मन में भाव आया कि ये यदि आ जाए तो या को जहर पिवा दूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, द्वापर युग तू पूतना बन जाना, दुग्धपान भी करा देना तो जहर भी पिला देना, दोनों काम एक साथ ही कर देना। आज वही रत्नमाला आकर के पूतना बनी और दोनों कामों को एक साथ कर दिया। इस अध्याय के अंत में सुखदेव जी ने क्या कहा है? ये पूतना वध की कथा नहीं है। तो महाराज ये एतत् पूतना मोक्षम, ये पूतना मोक्ष की कथा है। किस प्रकार भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया। ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमर्धकम। इसको जो सुनता है और जो सुनाता है उसका चित्त ठाकुर जी के चरणारविंद में हो जाता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव कि ये नहीं नावतारेणो भगवान हरिश्वरो करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि चन प्रभु। गुरुजी, भगवान की बाल लीला की पूरी कथा सुना ना, एक भी कड़ी मत छोड़ना। क्यों? कि ये हमारे कानों को आनंद देने वाली कथा है। करोति कर्णरम्यानि, और मन को भी आनंद देती है। मनोज्ञानि चन प्रभु। पूरी सुना ना गुरुजी। अब तो सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक बार मैया ने भगवान को पल्ले में सुला दिया तो सोते सोते ही भगवान ने अपने आप ही करवट बदल ली। बच्चा करवट बदलता है ना। आज भगवान ने जब करवट बदली, मैया की निगाह पड़ गई। मैया ने सोची अरे राम, आज तो मेरी लाला ने करवट बदल ली। अब योग की बात देखो, उस दिन लाला का जन्म नक्षत्र भी था। जन्म नक्षत्र था। तो देखो, अब ये जन्मदिन जो मनाया जाता है, वो जन्मदिन वैसे तो नक्षत्र से मनाना चाहिए, तिथि से मनाना चाहिए, लेकिन हम लोग तारीख से मनाते हैं। तारीख का तो कोई लेने देना ही नहीं। भाई, हमारे सनातन धर्म में सारे संस्कार तिथि से मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, सारे त्योहार तिथि से मनते हैं। और हम कहते हैं जन्म तिथि, तो जन्म तिथि कोई जन्म तिथि मननी चाहिए। जन्म तारीख से क्या मतलब? दूसरी बात, नाम जो निकलता है बच्चे का वो नक्षत्र से निकलता है, नक्षत्र के चरण से निकलता है। तो या तो जन्मदिन के हिसाब से निकले मने जन्मदिन, या नक्षत्र से मने जन्मदिन। तारीख का तो कोई औचित्य नहीं है। तो जन्मदिन हमेशा तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए, उसका ज्यादा महत्व है। ये श्राद्ध क्यों नहीं निकालते पिताजी का तारीख से?
इतनी तारीख को मरे, हमारे पिताजी 7 तारीख को श्राद्ध निकलेगा नहीं, तिथि से ही मनाना पड़ेगा श्राद्ध, क्योंकि तिथि का ही महत्व है। तो मैया ने आज भगवान का जन्मदिन मनाया। कैसे मनाया? कैसे मनाना चाहिए जन्मदिन? बोले घर को पवित्र किया, शुद्ध किया, और घर जब पवित्र हो गया तब ब्राह्मण को बुलवाया, पूजा करवाई। और पूजा भी किसकी हो जन्मदिन के दिन? और पूजाएं तो होती होती है, लेकिन षष्ठी देवी की पूजा हो, कुल देवी की पूजा हो, और 7 चिरजीवियों की पूजा हो। 7 चिरजीवी कौन है? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये 7 चिरजीवियों की पूजा करने से बच्चे की लंबी आयु बढ़ती है। मैया ने वही किया। जब पूजा हो गई, हवन करवाया, ब्राह्मण को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद पूरे गोकुल में गीत आदि का बुलाया दे दिया। जन्मदिन मनाओ, खूब मनाओ। भगवान ने हमको ऐसा मौका दिया, जन्मदिन मनाएंगे, पोते का मनाएंगे, पोती का मनाएंगे, बच्चों का मनाएंगे। लेकिन जन्मदिन के दिन धार्मिक संस्कार भी होना चाहिए, पूजा भी होनी चाहिए। जन्मदिन के दिन धार्मिक संस्कार को जोड़ना चाहिए, जिससे कम से कम हमारे हाथों से कुछ धर्म तो हो जाए। खाली गुब्बारा लटकाना, केक मंगाना और नाचना कूदना नहीं होना चाहिए, साथ में धार्मिक संस्कार भी जुड़ना चाहिए। अब मैया ने पूरे गोकुल में गीत आदि का बुलावा दे दिया। बोले लाला को जन्मदिन है, थोड़ा गीत आदि गवा दो। मैया ने सोची कि लाला को ध्यान कैसे रहे वो। सो आंगन में एक गाढ़ो रखो है, और गाढ़े के ऊपर में दूध दही के मटका धरे। तो वो गाढ़े के नीचे पीढ़ो लगा करके और मैया ने लाला को सुला दिया। बोले यहां से दोनों काम हो जाएंगे, लाला को भी ध्यान रह जाएगा, गीत भी गवा दूंगा। ब्रज की गोपियां जब गीत गाने आई तो छोटे छोटे बच्चों को भी लाई। किसके भरोसे छोड़ के आते? अब ये बच्चे जब आए तो बच्चों ने क्या किया, अपनी अपनी माताओं को तो छोड़ दिया और सब दौड़ करके भगवान के पास में आ गए और गाड़े के नीचे आकर के भगवान को खिलाने लग गए। सारे बच्चे जब भगवान को खिलाने लग गए, गोपियां गीत गाने लग गई। और यहाँ कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस मथुरापुरी से चल दिया, जिसका नाम है सक्टासुर। क्या नाम है? सक्टासुर। सक्टासुर आने लगा। भगवान ने सोचा कि सक्टासुर आ रहा, मीरा तो क्या बिगाड़ेगा, पर गाड़ा यदि पटक दिया तो बच्चे दबके मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? भगवान ने रोना चालू कर दिया। अब बच्चे के पास तो ये हथियार है, बच्चों के पास तो रोने का ही हथियार होता है। भगवान रोई, लेकिन रोने की सुने कौन? वहां किसी ने भगवान के रोने की आवाज को नहीं सुना। सक्टासुर आ गया और गाड़े के पीछे हाथ लगा करके बैठ गया। एक टक्कर मारूंगा, गाड़ा गिर जाएगा, सारे बच्चे मर जाएंगे। जैसे ही गाड़े के पीछे आकर के बैठा, हमारे प्रभु ने क्या किया कि जोर से गाड़े में लात मारी और लात के मारते गाड़ा पलट करके गिरा और सक्टासुर दब करके मर गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सक्टासुर मर गया। सक्टासुर जब मर गया और गाड़ा जोर से गिरा, सारे दूध दही के मटका फूट गए। तब गोपी दौड़ करके आई, आगे देखा तो गाड़ा पलटा उल्टा हुआ पड़ा है, एक राक्षस दबा हुआ पड़ा मर करके। सारे बच्चे दूध दही के सन गए। गोपी ने कही, अरे लाला ये गाढ़ो कैसे गिर गए? ये गाढ़ो कैसे गिर गए भैया? न कोई आंधी न कोई तूफान। जब बार बार गोपियां पूछने लगे तो एक बच्चे ने कही, मैं बताऊं? बोले बताओ।
बोले छोटे से लाला ने लात दे दी और गाड़ो गिर गए। कोई गोपी की ये बात समझ में नहीं आई। अरे ये कोई होवे वाली बात है, छोटो सा लाला लात मारेगा, लाला की लात से गाड़ो गिर जाएगा? नहीं 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 नहीं। किसी ने बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया और खेल ही खेल में भगवान ने सक्टासुर मार दिया। ये सक्टासुर क्या है? सक्टासुर क्या है ये तो जानते हैं आप, सक्टासुर मारा, लेकिन सक्टासुर है क्या? बोले काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों चीज सक्टासुर है। ये क्या करते? बोले कामेनो कर्मणा स्यात् क्रोधेन ज्ञाननाशनम। हमारे मन में यदि कामना वृत्ति ज्यादा होगी, काम की प्रबलता होगी, तो सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, गीता में लिखा। और क्रोध की यदि ज्यादा होगी, अधिकता होगी हमारे शरीर में, हमारे अंदर यदि क्रोध ज्यादा होगा तो क्रोध से सारे ज्ञान का नाश हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर है, कितना भी बड़ा संत है, लेकिन क्रोध की मात्रा यदि बहुत ज्यादा है तो उसको ज्ञान कोई काम ना दे। क्यों? क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? सम्मोह हो जाता है। और सम्मोह से क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, याददाश्त चली जाती है। और याददाश्त जब चली जाती है, स्मृति अनुसार बुद्धि नाश हो। जब याददाश्त चली जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो जीव का पतन हो जाता है। तो क्रोध जो चीज है वो क्रोध पतन का कारण बन जाती है हमारे लिए। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों सक्टासुर। लोभ करो लेकिन अति का लोभ नहीं करना चाहिए। अरे भाई लोभ नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा गृहस्थाश्रम में? लेकिन जहां जो खर्च करने की जगह वहां तो खर्च करना ही पड़ेगा भाई। हर जगह यदि लोभ दिखाओगे तो काम थोड़ी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी शत्रु है लोभ। और चौथा शत्रु है मोह। मोह कैसे महाराज? बोले मोह के वश में होकर के आदमी अनुचित कर्म कर देता है। कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तीन ते मुनि उपजहि बहुसूला, तीन ते मुनि उपजहि बहुसूला, तीन ते मुनि उपजहि बहुसूला, तीन ते मुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों का मूल तो मोह है। आपका झगड़ा क्यों हो गया? अरे साहब मेरे से माँ की गाली बक दिया, अरे साहब मेरे से बहन की गाली बक दिया। अब यदि बहन से मोह नहीं होता, माँ से मोह नहीं होता तो झगड़ा क्यों होता? तो ये चारों चीज सक्टासुर है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों सक्टासुर है। अब इनसे बचना है तो क्या करना होगा? बोले भगवान ने 108 दिन की उम्र में सक्टासुर को मारा था। तो 108 मणि की माला जो होती है ना, वो माला लेकर के फेरने लग जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह चारों भाग जाएगा, एक भी सामने नहीं टिकेगा। भगवान के भजन का इतना प्रभाव है कि भगवान के भजन के सामने चारों चीज नहीं टिकती है। केवल भजन ही जीव का सार।
इस प्रकार भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया। आगे सुखदेव जी कहते राजन, एक दारोह मारूढ़म लालयंती सुतम सती गरिमाणम सुसूरबोढ़म नसे हे गिरिकूटवत। एक दिन मैया भगवान को दुग्ध पान करा रही थी। जब भगवान दुग्ध पान कर रहे थे माँ का, तो दुग्ध पान करते करते क्या हुआ कि कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस मथुरा से चल दिया, जिसका नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त। अब ये तृणावर्त तो महाराज तूफान बन के आ रहा है, चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवाती तूफान बन के आ रहा है। भगवान दूध पीते जा रहे, सोच रहे कि तृणावर्त आ रहा है, मेरा तो क्या बिगाड़ेगा, पर यदि मैया को उठा के ले गया तो मैया मर जाएगी। अब मैं क्या करूं? भगवान ने सोचा अब क्या करूं, तो भगवान का और कोई दांत तो लगा नहीं, और भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। इतना वजन बढ़ा दिया, गरिमाणम ससुरबोढ़म नसे हे गिरिकूटवत। इतना वजन हो गया मानो कोई लोहे के मुसल में वजन होता है। जब मैया ने देखा कि अचानक लाला में वजन बढ़ गया, मैया चिंता में पड़ गई। अरे भगवान, ये लाला में वजन कैसे बढ़ गए हो? अभी अभी तो खूब दूध पी रहे हो, अभी अभी एकदम से वजन कैसे बढ़ गया? मैया ने सोचा हो सके दूध ज्यादा पी गए हो दिखे, लेकिन दूध से वजन थोड़ी बढ़े। मैया समझ गई कि ये तो लाला के कोई नजर है, अब मैं क्या करूं? सो मैया लाला को माई लिटा करके अंदर गोमूत्र की कुल्हड़िया ढूंढने चली गई। अब मैया का भीतर जाना हुआ और तृणावर्त का आना हुआ। तृणावर्त ने आकर के भगवान को आंधी में भर लिया, और आंधी में भर करके भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। जब ये आकाश में लेके जाने लगा तो भगवान यहाँ कंधा पर बैठ गए आराम से। अब ये कंधे पे बैठा करके ले जाने लगा और ये ब्रज में घुमाने लगा। भगवान कह रहे हाँ भैया घुमा दे घुमा दे, आगे हमको चोरी भी करनी है, और चोर वही सक्सेस हो जाको रस्ते इनको पूरा ज्ञान है जा, सारे ब्रज के रास्ते दिखा दे भैया। अब तो तृणावर्त नाम का राक्षस भगवान को लेकर के और मथुरा की तरफ जाने लगा। जब मथुरा की तरफ जाने लगा तो भगवान कंधा पे तो बैठे ही थे, दोनों हाथों का मुक्का बनाया और जोर से तृणावर्त के माथे में मार दिया। तृणावर्त की गोविंदा नमो नमो हो गई भाई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तृणावर्त मर गया। ये तृणावर्त क्या है? तृणावर्त क्या है? बोले तृणावर्त है रजोगुण। जब ये रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो आदमी को हवा में उड़ाने लग जाता है। रजोगुण का मतलब पैसा, धन जब बढ़ जाता है आदमी के पास तो वो हवा में उड़ने लग जाता है। बोले महाराज उसका कल्याण कैसे हो? बोले यदि वो परमात्मा का चिंतन करे तो परमात्मा का चिंतन करने से रजोगुण नष्ट हो जाता है और सतोगुण बन जाता है। और जब सतोगुण हो गया तो जीव का कल्याण हो गया। इस प्रकार भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। आगे सुखदेव जी वर्णन करते राजन, गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपो नंदो जगाम ब्रजम वसुदेव प्रचोदिता। एक यादवों के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज। ये गर्गाचार्य जी महाराज उस समय त्रिकालदर्शी संत थे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों कालों की जानने वाले संत केवल गर्गाचार्य जी महाराज थे उस समय, और कोई नहीं थे। आजकल तो कोई नहीं है, त्रिकालदर्शी संत कोई नहीं है ऐसा। हाँ सिद्धियां वाले हैं,
पर वो सिद्धियां भजन की सिद्धियां थोड़ी है भाई। भजन की सिद्धियां अलग होती हैं और तरह की सिद्धियां अलग प्रकार की होती है। कोई कहता हनुमान जी की सिद्धि है, कोई कहता देवी की सिद्धि है। देवी हनुमान जी की कोई सिद्धि नहीं होती है। ये अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। प्रेत सिद्धियां, कोई जिंद सिद्धियां, कोई पिशाच सिद्धियां, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती है। लेकिन हमारे गर्गाचार्य जी महाराज के पास तो भजन की सिद्धि थी। जब वो ब्रज में आए, नंद बाबा को पता चला कि आज तो गर्ग मुनि आए हैं। नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा ने जाकर के गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। नंद बाबा से कही को, अरे बाबा क्या हाल है? गर्गाचार्य जी बोले। नंद बाबा बोले आपकी कृपा महाराज संतन की। और सुनाओ? बोले महाराज मैं तो एक बात पूछ भी आयो। बोले कहा? बोले जब से छोटे लाला को जन्म होयो है तब से ब्रज में कुछ उत्पात ज्यादा ही आवे लगे। कोई उपाय बताओ महाराज। गर्गाचार्य जी बोले क्या नाम है तुम्हारे छोटे लाला का? तो नंद बाबा बोले अभी तो नाम रखियो नहीं महाराज, अभी नाम नहीं धरियो। तो एक काम करो गुरुजी, आप ब्रज में आ ही गए तो दोनों लालान को नामकरण कर जाओ। आज दोनों को नामकरण अभी तक नहीं भयो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले यदूना में हिमाचार्य क्या तस्यो भूमि सर्वता। मैं यादवों का गुरु हूं, सब दुनिया इस बात को जानती है। और तुम हो जाति की वनिया, तुम्हारे गुरु तो बहुत सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि को बुलाओ, उनसे नामकरण करवाओ। नंद बाबा बोले महाराज गुरु जी को तो बुलाएंगे, उनको तो जो बनेंगे, जो दान दक्षिणा देंगे ही देंगे। लेकिन हम ये चाहें कि आपके मुखार विनते यदि लालान को नामकरण हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। गर्गाचार्य जी जानते हैं कि त्रिलोकी के नाथ के नामकरण का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं कहाँ चूकने वाला। गर्गाचार्य जी बोले नाम तो मैं धर दूंगा, पर कोई को पता नहीं चलना चाहिए। नंद बाबा गुपचुप में ही करो ये काम। नंद बाबा बोले महाराज कोई को कहा पता चलेगा, आप तो गौशाला में चलो और गौशाला में चल करके दोनों बच्चान को नामकरण कर दे। बोले चलो। अब तो गौशाला में आए। नंदरानी यशोदा और रोहिणी दोनों अपने अपने पुत्रों को लेकर के आई। गर्गाचार्य जी महाराज सामने बैठ गए, हवन आदि कर्म किया और अब तो दोनों पुत्रों का नामकरण करने लगे। नंद बाबा से नंद बाबा बताओ पहले कौन से बच्चा को नाम धरूं? बोले महाराज ये रोहिणी को जो बेटा है ये बड़ो है, या को नाम पहले धरो। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये जो रोहिणी का पुत्र है, ये रोहिणी के पुत्र में संसार के सारे गुण मौजूद हैं। ये गुणों की खान है, इसका नाम राम है। और ये बलवानों में बलवान होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा बल। अब दोनों को मिलाएंगे तो नाम बनेगा बलराम, बलदेव, बलदाऊ। नंद बाबा बोले महाराज और कोई नाम? बोले इसका कर्षण किया गया और कर्षण करके और देव की में से रोहिणी में लाया गया, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण। बोलिए संकर्षण भगवान की जय हो। संकर्षण नाम होगा। नंद बाबा बोले महाराज छोटे लाला को भी नाम धर दो। लेकिन छोटे लाला का नाम लेते तो गर्गाचार्य जी महाराज को समाधि लग गई। कौन सी समाधि लग गई? त्राटक समाधि। देखते के देखते रह गए गुरुजी। गुरुजी तो सोच रहे आज त्रिलोकी के नाथ का सौभाग्य नामकरण करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो।
बहुत देर में जाकर गुरु जी की समाधि खोली। तब गुरु जी ने कहा, तो बाबा मैं छोटे लाला को नाम धरूं? बोले धरो। बोले ये तुम्हारो छोटो लाला अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से जन्म लिए है। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये कभी सफेद रंग का होता है, कभी लाल रंग का होता है, कभी पीले रंग का होता है, अब की बार काले रंग का है तो इसका नाम होगा कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गतः। कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। जो जीव के चित्त को खींचे और खींच करके भक्ति का बीज बो दे, वही तो कृष्ण है। कृष्ण शब्द की व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा क्या है? बोले कृष्ण वाचको शब्दो नश्चमे रीति वाचको तयोरेतम विधरिएव कृष्ण रीति विधीयते। ये कृष्ण शब्द की व्याख्या है। कृष्ण का मतलब खींचना, जिसको खींचना उसको खींच लेता है वो कृष्ण। नंद बाबा बोले महाराज आपने नाम धर दियो कृष्ण, पर ये तो अटपटो नाम है, हम पे तो लियो ही नहीं जाए, जीव में बल देना पड़े। हम तो या से काना कहेंगे, कनुआ कहेंगे, बोले चलेगा, एक ही बात है। बोले महाराज जाके और कोई नाम? जब और कोई नाम के लिए कहा तो गुरु जी ने क्या कहा कि बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुणकर्वान रूपाणी तान्यहं वेदनो जनः। तुम्हारे छोटे लाला के नामन की कोई गिनती नहीं है। ये जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे आके नाम पढ़ते चले जाएंगे। सबको प्यारो लगेगा। मोहन यहाँ से कहेंगे, रस्सी से बंधेगो तो दामोदर बन जाएगो, मुर्कु मारेगो मुरारी, बक्कू मारेगो बकारी, और गिरिराज पर्वत उठाएगो तो गिरधारी बन जाएगो। या के नामन से तो पूरी गोपाल सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम भरे पड़े, या के नामन की गिनती नहीं। नंद बाबा बोले महाराज या की जन्म कुंडली बना के देखो कैसा होएगा आगे। गर्गाचार्य जी ने कुंडली बनाई। बोले तुम्हारे लाला की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के बैठे, 5 ग्रह। अच्छा महाराज और कोई बात? बोले और बात तो सारी बढ़िया है, पर एक बात खराब है। बोले कहा? बोले तुम्हारो ये लाला 1 नंबर को चोर बनेगो। हे महाराज ये क्या कह रहे हो आप? बोले हाँ 1 नंबर को चोर बनेगो और चोरी करेगो जो तो करेगो, लेकिन पकड़ में और नहीं आएगो। नंद बाबा बोले महाराज ये तो ठीक है, कछु होगी सोती की जाएगी, पर या के ब्याह सगाई भी होंगे कि नहीं होंगे महाराज ये भी बता दो। तो गुरुजी बोले तुम्हारे लाला की कुंडली में 5 ग्रह उच्च के बैठे हैं और 7वें घर में नीच क्षेत्र का राहु बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हारे लाला के बहुत सारे ब्याह होंगे। बहुत सारे इनको मतलब 2-4 ब्याह होंगे कि महाराज और ज्यादा, 10-20-50 बोले और ज्यादा, 2-4 हजार बोले और ज्यादा, 10-20 हजार ब्याह होंगे बोले हो सके। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज को बहुत सारा दान पुण्य दिया और दान आदि दे करके विदा कर दिया। गर्गाचार्य जी महाराज के जाने के बाद में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि काले नो ब्रजताल पे नो गोकुले राम कृष्णवो जानुभ्याम से पाणिभ्याम। भगवान अब तो घुटनों के बल चलने लगे। जानुभ्याम से पाणिभ्याम रिंग मानो विजब्बतु। अब तो घुटनों के बल भगवान चलने लग गए और घुटनों के बल चलते चलते टेढ़ी पे आ जाते, आधा पेट उधर निकल जाता, आधा पीछे रह जाता, लटक जाते बीच में जाकर। एक दिन मैया ने भगवान के पैरों में पैजनिया बांध दिया। भगवान छम छम करके नाचने लगे। मैया कहने लगी नाच के बता लाला, नाच के बता। तो भगवान नाचते जा रहे और मैया भगवान को नचाती जा रही है। आई उस छवि का दर्शन करें। हरे नाचे नंदलाल
नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल मथुरा में हरि जन्म लियो है 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 नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल ओ नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल रौनक झुनक पगे नूर बाजे झुनक पग नूर बाजे रौनक झुनक पग नूर बाजे झुनक झुनक पग नूर बाजे ठुमक पग धरे कन्हैया ठुमक ठुमक पग धरे कन्हैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल हरी हरी जय हो करे हरि बोल हरि हरि दिन बांधिला जामान पहिरे दो दिन बांधिला जामान पहने दो दिन बांधिला जामान पहिरे दो दिन बांधिला जामान पहने पीतांबर को बटोरी पहरी
नचावे हरी मैया, 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 नचे नंदलाल, नचावे हरी मैया, नचे नंदलाल, ओ नचे नंदलाल, नचे नंदलाल, बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ब्रज में बड़े होने लगे। कभी भगवान रास्ते में आ जाते, कोई गैया जा रही है तो गैया की पूंछ पकड़ के लटक जाते, कभी गैया के सींग पकड़ के खड़े हो जाते, कभी भगवान जाकर के कुएं के पास में खेलने चले जाते, कभी कांटों में चले जाते, कभी तलवारों के जाकर हाथ लगाते। मैया कहती है भगवान ये बच्चे कहां से उपद्रवी पैदा हो गए। भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन मैया जब गौशाला में गई तो कहा देखियो कि दोनों भैया गौशाला में खेल रहे हैं और दोनों भैया गोबर के सन गए। तो मैया ने कहा अरे राम, अरे तू कौन से जन्म को सुअर है रे, बिल्कुल सुअर की तरह सन गए हो। तो भगवान ने धीरे से बलदाऊ से दाऊ भैया मैया सही कह रही है, एक जन्म में मैं सुअर भी बनो, एक जन्म में मैं सुअर भी बनो, मैया सही कह रही है। इस तरह भगवान ब्रज में लीला करने लगे। एक बार क्या हुआ कि नंद महाराज के महलों में कोई अयोध्या से संत पधारे। बहुत ध्यान से सुनना। संत आए। अब नंद बाबा के महल में तो बहुत सारे संत आते। संत ने कही मैया एक दो दिन रुकूंगा और स्वयं पाकी महात्मा हूं मैं। मैया ने भोजन के लिए सारा सामान ला करके दे दिया। बोले बना लो बाबा, खूब प्रेम से पाओ। बाबा ने सुंदर भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद जब प्रसादी का समय आया तो वो संत महाराज ने हाथ जोड़ करके ध्यान लगाया कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, आप जहां कहीं भी हो पधारो, मैं बाद में पाऊंगा, पहले आप पाओ प्रसादी तब मैं पाऊंगा। और ऐसे कहकर के भगवान की प्रार्थना करी तो क्या देखा, नंद नंदन भगवान ले जाने कहां से आए और वो प्रसादी में आकर के भोग लगाने लग गए। बाबा की निगाह पर अरे राम 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 राम, मेरा प्रसाद झूठा कर दिया, ये बच्चा ने जाने कहां से आ गया। यशोदा मैया को आवाज लगाई, अरे यशोदा। बोले हाँ बाबा। अरे ये बच्चा कौन है? बोले हाँ हमारा लाला है बाबा। अरे मेरा प्रसाद झूठो कर दियो। यशोदा मैया ने भगवान को उठाए गोद में ली। अरे राम लाला तू कैसो उपद्रवी है, बाबा को प्रसाद झूठो कर दियो। तो धीरे से भगवान बोले मैया मुझे बाबा ने बुलायो। तू पागल है, तो काय को बुलाएगो बाबा, चल भीतर। मैया ने भगवान को कमरे में ले जाके बंद कर दिया। मैया ने आके हाथ जोड़े, बोले बाबा दोबारा चौका लगा दूं, दोबारा सामान दे दूं, आप दोबारा से भोजन बना लो बाबा, नाराज मत हो। बाबा बोले ठीक है दोबारा बनाएंगे भोजन। बाबा ने दोबारा से भोजन बनाया और जब भोजन तैयार हो गया तब फिर बाबा ने वही भगवान का ध्यान लगाया, हे मेरे प्रभु, हे त्रिलोकेश्वर, हे मेरे नाथ, आप जहां भी हो पधारो, पहले आप प्रसादी पाओ फिर बाद में मैं पाऊंगा, आपको आना ही पड़ेगा प्रभु। जब बाबा ने ध्यान लगाया तो भगवान फिर दोबारा कमरे को किवाड़ खोल के जल्दी से आए और घुटनों के बल चलते आकर के और वहां में आकर के भोग लगावे लगे। फिर मैं भगवान के ऊपर देख करके बाबा की निगाह पड़ी, अरे राम 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 राम, मेरा प्रसाद झूठा कर दिया, फिर दोबारा झूठा कर दिया। मैया को पता चला। मैया बोली अरे राम मैं कैसे करूं, मैं तो कमरे में भीतर मुझ की आई कुंती नहीं लगाई, बस नहीं जाने कैसे आ गया। मैया बोली बाबा मैं अपने हाथों से बना दूं। बोले नहीं नहीं नहीं। बोले एक बार और बना ले बाबा। बाबा बोले क्या करूं।
चलो कोई बात नहीं, अब की बार और बनाता हूं। तीसरी बार फिर संत ने भोजन बनाया और भोजन बना करके जब तैयार हो गया तब संत ने कहा कि प्रभु प्रसादी बाद में पाना, पहले हे त्रिलोकीनाथ मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दो और दर्शन दे करके फिर प्रसादी पाओ। और जैसे ही बाबा ने ये कहा और नेत्र खोल के देखा तो नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर बाबा के सामने बैठे हैं। जो नंद नंदन को देखा बाबा ने, बाबा तो चरणों में गिर गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग गई और बाबा भगवान की परिक्रमा करने लगे। जो परिक्रमा करने लगे मैया की निगाह पड़ गई। मैया देखो, अरे राम, लाला तो दोबारा पहुंच गए हो और दोबारा छूटो कर दी नदी के बाबा को भोजन। न जाने बाबा ने जाने कहा जान जुगारो, न जाने कहा परिक्रमा से लगा रहे हो लाला, अब न जाने क्या करे वो। मैया ने आके पैर पकड़े, बाबा मैया के पैर पकड़े, अरे मैया तू धन्य है गई, अरे मैया तू धन्य है गई। और मैया बाबा के पैर पकड़े और बाबा मैया बोली बाबा भोजन कर जाओ। बोले भोजन की जरूरत नहीं है, आज मैं तप्त हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैंने जन्म जन्मांतर के पुण्यों का और जो कर्म था वो संचित कर्म का पूरा लाभ मैंने प्राप्त कर लिया, सारा आनंद मुझे मिल गया मैया, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाबा यहाँ से प्रसन्न मुद्रा में खुश होकर के चले गए। इस प्रकार भगवान ने बहुत मधुर मधुर बाल लीलाएं की। एक दिन मैया ने भगवान को सुला रही तो भगवान ने कही मैया मुझे नींद नहीं आ रही, तो क्या करूं लाला? वो मुझ बात सुना। पहले के जमाने में बच्चे बात सुनते थे। बात के मैया? कोई कहानी सुना मैया। जब बच्चों को कहानी सुनाते थे तो बच्चों को नींद आती थी। मैया ने कही कहानी सुनाऊं? बोले सुना। तो मैया लाला दोनों बच्चों को कहानी सुनाने लगी। लाला अयोध्या के एक राजा है दशरथ जी। भगवान बोले हाँ। तो उनके 3 रानी है, उनके 4 पुत्र हुए। तो 4 पुत्रों में बड़े बड़े को नाम हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। माँ कैकेयी ने 14 वर्ष को वनवास मांग लिया और राम लक्ष्मण और सीता तीनों वन में चले गए। पीछे से दशरथ जी का निधन हो गया। तो चित्रकूट पे जाके फिर पंचवटी पे गए। लाला बोले हाँ। तो पंचवटी पे जाकर के कहा हो लाला कि दस्कंदर रावण आयो और वो सीता का हरण करके ले गया। जैसे ये कहा तो भगवान को नींद सी आने लग गई और नींदों में भगवान ने सुना कि दस्कंदर रावण सीता का हरण करके ले गया। तो नींदों में भगवान बोले हे लक्ष्मण मेरा धनुष्मान लेकर के आओ। मैया तो डर गई, अरे राम ये लाला कहाँ है गए हो, ये लक्ष्मण कैसे घर में लग गए हो। मैया सोची दिन में रामलीला खेलो हो, सो लाला को वही बात याद रह गई।